आलोकनामा जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और मैं यहाँ से एक नया लेटेस्ट न्यूज निकल के आया जो करंट अफेयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं कि एक मालदीव बगल का पड़ोसी देश है। तो सबसे पहले मालदीव को अध्ययन कराने से पहले आप बताएंगे कि मालदीव क्या भारत का पहले हिस्सा था? तो आज़ादी से पहले मालदीव भारत का हिस्सा था। 1965 में मालदीव को भारत से अलग कर दिया गया, आज वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना है। तो आज जो करंट अफेयर का चर्चा करेंगे आपसे, जो करंट अफेयर का जो चर्चा है, जो करंट अफेयर में जो चर्चा होगा, जो करंट अफेयर में जो भी चीज़ें होंगी, इसके बारे में यह बताया जाएगा कि मालदीव एक्चुअली है क्या। मालदीव जियोग्राफिकल इंडिकेटर के हिसाब से बात किया जाए तो लक्षद्वीप के नीचे बसा हुआ एक देश है। और मालदीव क्यों न्यूज में, आखिर क्यों न्यूज में है, क्यों चर्चा में, आखिर क्यों इसका हम बात कर, रीजन क्या है? तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जब ये एक राष्ट्रपति बने हैं वो हमेशा चीन को सपोर्ट करते हैं। जब जब ये बनते हैं, जब जब इन सरकार पीपुल्स कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनती है, ये हमेशा चीन को सपोर्ट करती है, हमेशा चीन की सपोर्ट करती है। जब चीन को यह सपोर्ट करेगा तो भारत एशियाई देशों में चीन का दबदबा बढ़ जाएगा, तो उससे भारत को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। और इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही साफ साफ अक्षर में संकेत दे दिया है कि मुझे भारत से कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात समझ में गया ना? आप समझिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मालदीव के 8वें राष्ट्रपति, मालदीव के 8वें राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, आपसे क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों एग्जाम में, मालदीव के 8वें राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइजू। मोहम्मद मोइजू, मोहम्मद मोइजू शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन सा प्रतिनिधित्व भाग लिया? शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? आप इस बात को जानते हैं। मालदीव के 8वें राष्ट्रपति जो बने हैं फिलहाल, मालदीव के 8वें राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, मोहम्मद मोइजू के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन प्रतिनिधित्व किया? प्रधानमंत्री हमारे नहीं गए, क्योंकि जब विवाद ही है तो क्यों जाएंगे, लेकिन गया कौन? कोई तो डिप्लोमेटिक हिसाब से जाएगा, कोई भी तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक के हिसाब से जाएगा। तो हमारे किरण रिजिजू जी गए हैं। किरण रिजिजू अभी फिलहाल कानून मंत्री हैं शायद, ठीक है। किरण रिजिजू जी गए हैं, यहाँ से भारत से कौन रिप्रेजेंट किए हैं? किरण रिजिजू गए हैं। आइए थोड़ा जानते हैं मालदीव के बारे में। मोइजू जो बनते ही साफ इंडिकेट्स किया है, मोइजू की वजह से भारत के पड़ोसों में बढ़ेगा चीन का असर। ये आज का टाइटल है, मोइजू की वजह से भारत के पड़ोसों में बढ़ेगा चीन का असर। मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने से भारत के पड़ोसों में चीन का दबदबा बढ़ जाएगा। जब चीन का दबदबा बढ़ जाएगा तो दरअसल मोइजू की पार्टी पीपल्स कांग्रेस पिछले कार्यकाल में मालदीव के चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा था, क्योंकि जो एक चीन रोड बनाता था, वन बेल्ट वन रोड वन सी, चीन जब हिस्सा बना रहा था उसमें मालदीव चीन का सपोर्ट कर रहा था। और उस रोड को बनने से हम घेरे में आ जाएंगे। पाकिस्तान भी उनका सपोर्ट करता है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले मोहम्मद मोइजू मालदीव की राजधानी के मेयर थे। राष्ट्रपति जो मोहम्मद मोइजू क्या थे, वहाँ के एक मालदीव के मेयर थे। और जब ये राष्ट्रपति बने ना, तो राष्ट्रपति बनने से पहले वहाँ के मेयर थे। वहाँ क्या थे? मेयर थे। मेयर के पद पे रहते ही इन्होंने मालदीव को बड़ा सपोर्ट किया। अब एक बार और चर्चा में समझेंगे थोड़ा सा न्यूज में। मालदीव गणराज्य एक स्वतंत्र राष्ट्र है। मालदीव गणराज्य क्या है? स्वतंत्र राष्ट्र है। और इन्होंने 1965 में स्वतंत्रता मिली। इनको कब मिली? 1965 में स्वतंत्रता मिली। ऐतिहासिक रूप से मालदीव पर पुर्तगाल, डच, ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था और बड़े पैमाने पर सल्तनत का शासन भी था। मालदीव में एक राष्ट्रपति होता है। मालदीव में कौन सा शासन जो करता है, प्रशासन करता है? एक राष्ट्रपति करता है। और जो देश के प्रशासन को देखरेख करता था, जो देश के प्रशासन में क्या करता था? देखरेख करता था। ये मालदीव के हमारे राष्ट्रपति हैं, जरा इनको देखेंगे एक बार। मालदीव प्रेसिडेंट, आप आलोकनामा जी देखें, मालदीव के राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइजू बने हैं। आप इनको याद रखिएगा एग्जाम के लिहाजा से कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइजू हैं। आप इन बातों को समझेंगे। इसके बाद में कभी इच्छा करे तो आप मालदीव घूमिए, नहीं इच्छा करे तो आराम से इंडिया में रहिए। आपसे आता है कि मालदीव के राष्ट्रपति कितने नंबर के बने? 8वें नंबर के बने, मोहम्मद मोइजू बने हैं। और ये इच्छा करे तो आप इनको देखेंगे, जरा समझेंगे। और इसके साथ ही मैं अगले वीडियो में कुछ और भी आपको लाऊंगा। एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।